सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकतृतीयवर्षस्य पाठ्यान्तर्गत किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य विषये पठिष्यामः। किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य रचयिता महाकवि भारवी वर्तते। अतः सर्वप्रथम वयं भारवेः विषये पठिष्यामः। तो अब हम आज प्रारंभ कर रहे हैं किरातार्जुनीयम। तो सर्वप्रथम किरातार्जुनीयम के जो रचयिता महाकवि हैं भारवी, उन भारवी जी के विषय में सर्वप्रथम उनके जीवन परिचय के विषय में हम जान लेते हैं। भारवी का जन्म और जीवन परिचय, इसके विषय में पढ़ रहे हैं। सर्वप्रथम भारवी का प्रामाणिक जीवन वृत्त कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। उनके विषय में कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनके आधार पर उनके विषय में कुछ कहा जा सकता है, परंतु उन किंवदंतियों की भी प्रामाणिकता संदिग्ध ही है। अतः अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि दंडी द्वारा लिखित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के प्रपितामह थे और पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन 615 ईस्वी के लगभग के सभा पंडित थे। भारवी के जन्म स्थान एवं माता पिता के नाम के विषय में भी कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। किंवदंतियों के आधार पर कहा जाता है कि भारवी धारा नगरी में निवास करते थे। किंवदंती का मतलब ये होता है कि जो लोगों के द्वारा जनश्रुति कही जाती है, उन्हें हम किंवदंती कहते हैं। तो भारवी धारा नगरी में निवास करते थे, ऐसा कहा जाता है। उनकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर था। उनकी पत्नी का नाम रसिकवती अथवा रसिका था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी था। इनका वास्तविक नाम दामोदर था। आतपत्र भारवी इनकी उपाधि थी। भारवी का जन्म कुशिक गोत्र में हुआ था। ये दाक्षिणात्य थे। भारवी शैव धर्म को मानने वाले थे। क्योंकि किरातार्जुनीयम महाकाव्य के 18वें सर्ग में इन्होंने बड़ी भावपूर्ण शिव स्तुति प्रस्तुत की है। इस शिव स्तुति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारवी कवि जो शिव मत को मानने वाले थे। ये हमने संक्षिप्त रूप में भारवी का परिचय प्राप्त किया। अगले वीडियो में हम उनकी जो रचना है किरातार्जुनीयम, इस किरातार्जुनीयम के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।